27 दिसंबर को कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाली है उसमें दो अहम मुद्दों पर रणनीति तय होगी। दोस्तों, ये मुद्दा ऐसा है कि बीजेपी के नाक में दम करने वाला है। पहला मुद्दा है मनरेगा। मनरेगा को संसद का इस्तेमाल करके इस सरकार ने किस तरह से खत्म किया वो सबके सामने है। करीब 20 साल से जो योजना चली आ रही थी उस पर विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ही पूरी तरह से कैंची चला दी। मनरेगा की जो आत्मा थी उसे ही मार डाला। मनरेगा के जरिए पंचायत को ताकतवर बनाने का प्रयास हुआ था। मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित था, जिसमें नागरिकों को काम का अधिकार देने की बात कही गई है। मोदी सरकार ने बिना चर्चा, बिना सलाह और संसद की प्रक्रिया का सम्मान किए बिना योजना को खत्म कर दिया। जबकि महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ शुरुआत थी, असल में पूरी योजना को ही खत्म कर दिया गया। इस योजना का दायरा केंद्र सरकार की मर्जी से होगा। मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता थी कि इससे ग्रामीण गरीबों, खासकर भूमिहीन मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ी और मजदूरी में सुधार हुआ। अब दोस्तों, सरकार के इस फैसले से मिडल और एलीट क्लास की जिंदगी पर भले ही कुछ असर ना हो, लेकिन गांव के लोगों की जिंदगी पर तो असर जरूर पड़ेगा। एक तरह से बीजेपी ने उनके हाथ से उनका अधिकार छीन लिया। हाथ में पहले 100 दिन का रोजगार होता था। सरकार गारंटी देती थी 100 दिन तक तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन अब भले इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया हो, लेकिन वो पुरानी वाली गारंटी तो सरकार नहीं दे रही है। दोस्तों, जिस तरह से मनरेगा की जगह पर जी राम जी बिल को सदन में पास किया, मुझे लगता है इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सोचिए, लोकसभा में प्रतियां फाड़ी जा रही थी, सरकार उसी हंगामे के बीच फौरी तौर पर विधेयक को पास कर लेती है। उसी दिन राज्यसभा में पास कर लिया जाता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 27 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में मनरेगा को खत्म करके बीजेपी ने गांव के लोगों के साथ क्या धोखा किया उस पर रणनीति बनाएगी और इसे गांव-गांव में जाकर लोगों तक बताएगी। दोस्तों, मनरेगा के मैटर पर कांग्रेस किसी भी तरह से ना तो मोदी, ना तो उनकी सरकार और ना ही बीजेपी को किसी तरह से वॉकओवर देने के मूड में है। ये कांग्रेस पार्टी के अभी के तेवर से समझ सकते हैं।